एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ लोअर लिम्ब। तो सबसे पहले हम डीप फेशिया कवर करेंगे, उसके बाद फेमोरल ट्रायंगल, फेमोरल नर्व, फेमोरल आर्टरीज एंड एडक्टर कैनाल कवर करेंगे। सो डीप फेशिया को हम फेशिया लेटा भी कहते हैं। इट इज़ अ टफ फाइब्रस शीथ दैट एनवेलप्स होल ऑफ द थाई। तो अपने पूरे थाई के आसपास ये एक फाइब्रस शीथ की तरह फेशिया होता है। एक इसकी सुपीरियर साइड होगी और एक इंफीरियर साइड होगी। तो इसकी सुपीरियर साइड हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। इस डायग्राम के थ्रू ये हमारा फेशिया लेटा है, ये होगी इसकी लेटरल साइड, ये होगी मीडियल साइड। सो अगर यहाँ पे देखें तो फेशिया लेटा के लेटरल साइड पे हमारे पास इलियक क्रेस्ट है। यहाँ पे इसकी इलियक क्रेस्ट आ रही है। एंटीरियरली हमारे पास ये इंग्वाइनल लिगामेंट है और पोस्टीरियरली हमारे पास सैक्रम और कोकेक्स वगैरह ये सब है। सो ऑन सुपीरियर साइड, superiorly there will be boundary line between lower limb and pelvis. Anteriorly there will be inguinal canal, laterally iliac crest and posteriorly sacrum, coccyx and sacrotuberous ligament. And on medial side pubis, pubic arch and ischial tuberosity. अब ये थाई को कवर कर रही है। सुपीरियर साइड तो हमने देख ली, तो नीचे की साइड मतलब इन्फीरियर पे हमारे पास नी होगा। सो इन्फीरियर साइड पे दे विल बी फ्रंट एंड साइड्स ऑफ द नी, बोनी प्रोमिनेंस एंड कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट। और इंफीरियर साइड पे पीछे की तरफ, पोस्टीरियर की तरफ नी पे हमारे पास पॉप्लिटियल फोसा होगा। सो इसकी एक मॉडिफिकेशन आती है विच इज इलियोटिबियल ट्रैक। सो अब ये क्या चीज़ है? इट इज़ अ 5 सेंटीमीटर वाइड बैंड वेयर फेशिया लेटा इज थिकन्ड लेटरली। तो सुपीरियरली ये जो ट्रैक है ये 2 लेयर्स में स्प्लिट हो जाएगा, सुपरफिशियल लैमिना and deep lamina. So superficial lamina पे there will be tubercle of iliac crest and capsule of hip joint. Superior पे तो हमारे पास iliac crest, hip joint वो सब वगैरह है। तो superiorly पे superficial lamina पे tubercle of iliac crest and deep lamina पे capsule of knee joint। और वहीं inferiorly पे it will be attached to anterior surface of lateral condyle of the tibia। सो अब इस ट्रैक की इंपॉर्टेंस क्या है? यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट मसल्स की अटैचमेंट होगी विच इज ग्लूटियस मैक्सिमस एंड टेंसर फेशिया लेटे। सेकेंडली इट विल स्टेबलाइज द नी इन बोथ एक्सटेंशन एंड पार्शियल फ्लेक्शन। मतलब ये चलने में और भागने में हेल्प करेगा एंड इट विल बी द मेन सपोर्ट ऑफ नी ड्यूरिंग द ग्रेविटी। सो एक ओपनिंग आएगी यहाँ पे, सेफिनस ओपनिंग। सो इट इज एन ओवल ओपनिंग इन फेशिया लेटा which is closed by cibriform fascia. It is 4 centimeter below and 4 centimeter lateral to pubic tubercle, 2.5 centimeter long and 2.5 centimeter broad. So its long axis is directed to downwards and laterally, and there is a sharp crescentric lateral margin जिसको हम falciform ligament भी कहते हैं. It lies in the front of femoral sheath. Medial margin will be ill-defined and it is formed by fascia overlying pectineus and passes behind femoral sheath. अब एक चीज और आती है हमारे पास, इंटरमस्कुलर सेप्टम। ये इंटरमस्कुलर सेप्टम क्या करेगा? इट विल डिवाइड द थाई इनटू 3 कंपार्टमेंट्स। कौन से कंपार्टमेंट हो गए? लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम, मीडियल एंड पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम। तो जो लेटरल वाला है इट विल बी द थिकेस्ट एंड ये एंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सेपरेट करेगा। एक्सटेंड फ्रॉम इलियोटिबियल ट्रैक टू लेटरल हिप ऑफ लीनिया एस्परा। मीडियल वाला कहाँ अटैच होगा? मीडियल हिप ऑफ लीनिया एस्परा। एंटीरियर और मीडियल कंपार्टमेंट को सेपरेट करेगा एंड पोस्टीरियर वाला मीडियल एंड पोस्टीरियर को सेपरेट करेगा विच इज पुअरली डिफाइंड। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज फेमोरल ट्राइंगल। सो ट्राइंगल है, ट्राइंगुलर डिप्रेशन होगी, कहाँ प्रेजेंट होगी? अपर 1/3 ऑफ द थाई, इमीडिएटली बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। तो अब इसकी बाउंड्रीज हमें डायग्राम से समझेंगे। ये हमारे पास फ्रंट ऑफ द थाई है, दिस इज फेमोरल ट्राइंगल। तो इसके ये बेस बन रहा है, ये अपेक्स बन रहा है। बेस इसका कौन बना रहा है? इंग्वाइनल लिगामेंट। और अपेक्स इसका कहाँ बन रहा है? जहाँ ये 2 मसल्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ये वाला अपेक्स नहीं है, अपेक्स ये वाला है। ये हमारे पास लेटरल साइड है, ये हमारे पास मीडियल साइड है। तो लेटरल साइड पे कौन आ रहा है? मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस
एंड मीडियल साइड पे मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस, दोनों साइड दोनों मसल के मीडियल बॉर्डर होंगे, लेटरल पे सार्टोरियस होगा और मीडियल साइड पे एडक्टर लॉन्गस होगा। तो रूफ इसके कौन बनाएगा, जो इसके ऊपर आ रहे हैं, ऊपर इसके क्या है, स्किन और फेशिया, और फ्लोर इसका मसल्स बनाएंगी, एडक्टर लॉन्गस, पेक्टिनियस मीडियल साइड पे एंड लेटरल साइड पे स्वास मेजर एंड इलियाकस। तो यहीं पे अगर इसके कंटेंट्स की बात करें तो इस ट्राइंगल के बीच में जितनी चीज़ें आ रही है वो इसके कंटेंट्स होंगे। लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, फेमोरल आर्टरी निकल रही है, फेमोरल वेन है, फेमोरल नर्व है और लिम्फ नोड्स है। सो लेटरल पे आएगा हमारे पास मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस, मीडियली देयर विल बी मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस, बेस इसका इंग्वाइनल लिगामेंट बना रहा है, अपेक्स इसका जहाँ ये दो मसल्स क्रॉस कर रही है, दिस अपेक्स इज कॉन्टिन्यूस एंड बिलो द एडक्टर कैनाल, एंड रूफ इसके स्किन और सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया फॉर्म कर रहा है। फ्लोर इसका मीडियल साइड पे एडक्टर लॉन्गस बना रहा है और पेक्टिनियस बना रहा है, एंड लेटरल साइड पे सोआस मेजर एंड इलियाकस बना रहे हैं। कंटेंट्स इसके आर्टरी, वेन और लिम्फ नोड्स। सो आर्टरी प्लस इट्स ब्रांचेस, फेमोरल वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, फेमोरल शीथ, डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड, और नर्व कौन कौन सी होगी, फेमोरल नर्व, नर्व टू पेक्टिनियस, लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ द थाई एंड फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमोरल नर्व। अब हमारे पास एक और चीज आती है यहाँ पे विच इज फेमोरल शीथ। सो इट इज द फनल शेप स्लीव ऑफ द फेशिया enclosing upper 3 to 4 सेंटीमीटर ऑफ फेमोरल वेसल्स, जो उनके ऊपर का 3 to 4 सेंटीमीटर है उसको कवर करेगा। तो ये जो एब्डोमेन का फेशिया होता है उसकी एक्सटेंशन से ये बनता है। एंटीरियर वॉल इसकी फेशिया ट्रांसवर्सालिस से बनती है विच लाइज इन एंटीरियर वॉल डीप टू ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, और पोस्टीरियर वॉल इसकी फेशिया इलियाका से बनती है विच कवर्स द इलियाकस मसल। Inferiorly, there will be sheath merged with the connective tissue around femoral vessels. ये वाली शीथ कनेक्टिव टिश्यू के साथ मर्ज कर जाएगी। लेटरल वॉल इसकी वर्टिकल होगी एंड मीडियल वॉल इसकी ओब्लीक होगी विच इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड लेटरली। और ये जो शीथ है फेमोरल शीथ, इट विल बी एसिमेट्रिकल। 3 कंपार्टमेंट्स हो गए इसके, लेटरल, इंटरमीडिएट एंड मीडियल। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास मीडियल और कंपार्टमेंट आता है जिसपे हर बार नोट भी आता है 5 मार्क्स का, इसमें लिम्फ नोड ऑफ क्लोकेट होगा। इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट को वेनस कंपार्टमेंट कहते हैं तो फेमोरल वेन होगी, और लेटरल को एंटीरियर कंपार्टमेंट कहते हैं जिसमें फेमोरल आर्टरी और फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमोरल नर्व प्रेजेंट होगी। तो अब इसके मीडियल कंपार्टमेंट की बात करें, सो दिस मीडियल कंपार्टमेंट इज कॉल्ड फेमोरल कैनाल। इट इज कोनिकल इन शेप, वाइड अबव और एट बेस इट इज 1.5 सेंटीमीटर वाइड एंड 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। अपर एंड पे इसका बेस होगा जिसको हम फेमोरल रिंग कहते हैं। एंटीरियरली दे विल बी इंक्वाइनल लिगामेंट, पोस्टीरियरली पेक्टिनियस एंड इट्स फेशिया। मीडियल साइड पे हमारे पास लेक्यूनर लिगामेंट का कनकेव मार्जिन होगा एंड लेटरल साइड पर सेप्टम होगा दैट सेपरेटिंग इट फ्रॉम द फेमोरल वेन। And parietal peritoneum covering septum from above shows a depression which is called femoral fossa. It contains lymph node of Cloquet and Rosenmuller closed by condensation of extraperitoneal connective tissue which is called femoral septum. And anterior and lateral wall पे हमारे पास inferior epigastric vessels भी present होंगे. So the next important topic is femoral artery, chief artery of the lower limb, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरी होगी लोअर लिम्ब की। ऑरिजिन इसका कहाँ से हो रहा है? इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी एंड इट्स बिगिन बिहाइंड द इंग्वाइनल लिगामेंट एट मिड इंग्वाइनल पॉइंट। तो इस डायग्राम से यहाँ पे पता लग रहा है ये फेमोरल आर्टरी है हमारे पास और ये इंग्वाइनल लिगामेंट पे मिड में शुरू हो रही है। तो ये फेमोरल ट्राइंगल में आ रही है पहले, फिर एडक्टर कैनाल में आ रही है, then from the tendinous opening in adductor magnus it will continue as popliteal artery. So first it will go downward and medially into femoral triangle, then to adductor canal, then at the lower end which is the junction of middle and lower third of the thigh open into adductor magnus and then continue as popliteal artery. तो अब इसके रिलेशंस क्या क्या होंगे?
मीडियल पे फेमोरल वेन और लेटरल पे फेमोरल नर्व। एंटीरियर पे जो इसके ऊपर चीज़ें आ रही है स्किन और फेशिया एंड एंटीरियर वॉल ऑफ फेमोरल शीथ एंड पोस्टीरियर पे मसल्स होंगी सोआस मेजर, पेक्टिनियस, एडक्टर लॉन्गस एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेमोरल शीथ। सेम मीडियल पे वेन, लेटरल साइड पे फेमोरल नर्व। सो एक इसकी ब्रांच आती है प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी विच इज़ द डीप ब्रांच एंड द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ फेमोरल आर्टरी. It is the chief artery of supply to all three compartments of the thigh. Arises from lateral side of femoral artery. इसके lateral पे arise होती है 4 centimeter below the inguinal ligament. तो इसका origin कहाँ होता है? In front of the iliacus. So posterior to femoral vessels होगी, वहाँ से ये जाएगी adductor longus के deep में, passing deep to adductor longus and then it will leave the femoral triangle. डाउनवर्ड जाके सबसे पहले पास करेगी एडक्टर लॉन्गस और ब्रेविस के बीच में, देन पास करेगी एडक्टर लॉन्गस और मैग्नस के बीच में, देन एडक्टर मैग्नस को पियर्स करके एनोस्टमोस करेगी अपर मस्कुलर ब्रांचेस ऑफ पोप्लीटियल आर्टरी और 3 ब्रांचेस दे देंगी, परफोरेटिंग आर्टरीज देगी, 3 परफोरेटिंग आर्टरीज देगी और खुद ये 4th परफोरेटिंग आर्टरी की तरह एंड हो जाएगी। लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी देगी एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी भी देगी। तो अब जो ये फेमोरल आर्टरी है ये फेमोरल ट्रायंगल में 3 सुपरफिशियल ब्रांचेस देगा और 3 डीप ब्रांचेस देगा। तो सुपरफिशियल ब्रांचेस में क्या क्या आएगा? सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। और डीप ब्रांचेस में क्या क्या देगा? प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी, muscular branches and deep external pudendal artery. So एक चीज़ और आती है हमारे पास femoral vein, important content of femoral triangle. It is the upward continuation of popliteal vein at lower end of adductor canal and by becoming continuous with external iliac vein behind the inguinal ligament medial to femoral artery. ट्रिब्यूटीज इसकी 4 होंगी, ग्रेट सेफेनस वेन, लेटरल एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल वेन, डिसेंडिंग जेनिकुलर एंड मस्कुलर वेन इन डक्टर कैनाल एंड वेन अकम्पनिंग द 3 ब्रांचेज ऑफ फेमोरल आर्टरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास फेमोरल नर्व। तो ये फेमोरल नर्व कहाँ से शुरू होती है? टू द बैक साइड या पोस्टीरियर टू इंग्वाइनल लिगामेंट, लेटरल टू फेमोरल आर्टरी। तो अगर इस डायग्राम में हम देखें ये इंग्वाइनल लिगामेंट है और इसके पोस्टीरियर साइड से हमारे पास ये फेमोरल नर्व अराइज कर रही है और ये यहाँ पे ब्रांचेस दे रही है अपनी। सो इट इज़ द चीफ नर्व ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई, लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ लंबर प्लेक्सस। रूट वैल्यू इसकी क्या होगी? डोर्सल डिवीजन ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व L2, 3 एंड 4। कैसे स्टार्ट होगी? पास बिहाइंड इंग्वाइनल लिगामेंट जस्ट लेटरल टू फेमोरल आर्टरी, वहाँ से एंटर करेगी फेमोरल ट्रायंगल में, 2.5 सेंटीमीटर बिलो इंग्वाइनल लिगामेंट ट्रैवल करेगी और वहाँ से 2 डिवीजन देगी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन। तो ये जो एंटीरियर डिवीजन है ये सार्टोरियस को सप्लाई करेगा और 2 कुटेनियस ब्रांचेस देगा और इसकी जो ट्रंक होगी वो इन 2 मसल्स को सप्लाई करेगी, इलियाकस एंड पेक्टिनियस मसल। वहीं जो इसकी पोस्टीरियर डिवीजन है it will supply rectus femoris and 3 vastae and articularis genu. तो ये जो 3 vastae है इसकी सप्लाई से ये नी जॉइंट को सप्लाई कर रही है और रेक्टस फेमोरिस के सप्लाई से ये हिप जॉइंट को सप्लाई कर रही है और एक कुटेनियस ब्रांच आएगी विच इज सेफेनियस नर्व। तो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास एडक्टर कैनाल। सो इट इज इंटरमस्कुलर स्पेस विच इज सिचुएटेड ऑन मीडियल साइड ऑफ मिडल 1/3 ऑफ द थाई। तो जो मिडल 1/3 है उसके मीडियल साइड पे ये कैनाल हमारे पास सिचुएटेड होगा जिसको सबसार्टोरियल कैनाल और हंटर कैनाल भी कहते हैं। तो इसका एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक होगा? एपेक्स ऑफ फेमोरल ट्रायंगल टू टेंडिनियस ओपनिंग ऑफ एडक्टर मैग्नस। तो इस डायग्राम में पता लग रहा है ये कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है। ये फेमोरल ट्रायंगल है, इसका ये हो गया अपेक्स, इससे लेके जो ये टेंडिनस ओपनिंग है एडक्टर मैग्नस की वहाँ तक ये एक्सटेंड हो रहा है। तो इसकी अगर हम बाउंड्रीज देखें तो हमारे पास इसकी 3 वॉल्स होती हैं, एंटेरोलेटरल वॉल, पोस्टीरोमीडियल वॉल एंड मीडियल वॉल। तो जो एंटेरोलेटरल वॉल है वो इसकी बनेगी
वास्टस मीडियालिस से एंटेरोलेटरल वॉल, एंड देन इसकी जो पोस्टीरियो मीडियल वॉल है वो बनेगी एडक्टर लॉन्गस से और एडक्टर मैग्नस, और जो इसकी मीडियल वॉल है वो इसकी रूफ बनाएगी विच इज़ ओवरलैप बाय सार्टोरियस एंड फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग फाइब्रस मेम्ब्रेन जॉइनिंग एंटेरोलेटरल एंड पोस्टीरियो मीडियल वॉल। कंटेंट्स इसके वही आर्टरी, वेन एंड नर्व्स, femoral artery, femoral vein, saphenous nerve, nerve to vastus medialis and branches of division of obturator nerve। एक plexus होता है हमारे पास subsartorial plexus of nerves which lies on the roof and is under sartorius। किसको सप्लाई करता है? फेशिया लेटा को और स्किन को, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय 3 nerves, medial cutaneous nerve of thigh, saphenous nerve and anterior division of obturator nerve। Thank you।